अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमामी अहबाब मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है। छोड़कर रस्म सियासत के फसूं फ़क़त एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। और वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने को जी चाहता है। एक मरतबा ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का मंजर। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का मंजर। इशारों में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर अहबाब इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर दो तीन बातें इस उन्वान के साथ के महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। कौन से नबी बोले? नबुव्वत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर खत्म हो जाता है। अब कायनात दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है या नहीं, लेकिन आखिरी नबी महबूबे दो आलम है, इसके बाद कोई नबी नहीं। ये मोहर लग चुकी है। अब कायनात में और नबी आएगा नहीं। माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अब ये इतनी पक्की मोहर है, कोई गोरा हो तब, काला हो तब, किसी नस्ल के साथ ताल्लुक रखता हो, ये बात ज़हन में होनी चाहिए। जिस मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो, जब तक सुन्नी बेदार है किसी और नबी को तस्लीम नहीं करेगा। और ये रब का चुनाव है। उसे जो दिल पसंद आया उसने चुने हैं। आप हजरत आदम से लेकर महबूबे दो आलम तक देखिए। हजरत नूह ने कहा मेरे बेटे को भी कबूल कर लें। रब ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आपकी अहल में से नहीं। गोया रब का चुनाव है, उसकी मर्जी है, जिसे चुने जिसे ना चुने। हजरत इब्राहिम है, दुआ कर रहे हैं बाप आ जाए, लेकिन नहीं आया। एक दुआ की व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल कर ले और मेरी औलाद में से आखिरी नबी को भेज दे। कहो सुभान अल्लाह। एक दुआ वो कर रहे हैं, वो कबूल नहीं। इसलिए मैंने कहा ये चुने हुए लोग हैं, ये वहाबी हैं, जिसे रब पसंद करे वही आएगा। वगरना शद्दाद था, दौलत तो इतनी थी, लेकिन अल्लाह ने कबूल नहीं किया।
तो गोया ये जितने भी हैं ये चुने हुए हैं और हुजूर के बाद कायनात दुनिया में कोई और नबी आएगा नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो या कोई और हो, अगर कोशिश करेगा भी तो सुन्नी जाग रहा है, उसके रास्ते को रोकने के लिए तैयार है। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहीमहुल्लाह था बड़ा कमजोर, गरीब खानदान के साथ ताल्लुक है, लेकिन निस्बत उसकी इतनी ऊंची हुई, अब हर कोई नाम लेता है तो बड़े प्यार के साथ। अरे क्यों ले रहे हैं उसका नाम प्यार के साथ? वो कोई जायदाद का मालिक था, वो कोई वजीर आजम रहा है, वो कोई जनरल रहा है? ना ना, उसने सिर्फ महबूब दो आलम के लिए अपनी जान को हथेली पर रख कर कुर्बान किया, कुछ नहीं किया जनाब। मैं कहता हूं अरे कितना कमाल का तुम। अताउल्लाह शाह बुखारी, क्या नाम था उनका, वो कहा करते थे अगर कायनात दुनिया के जितने भी दरख्त हैं कलम बन जाए और स्याही बन जाए सारा पानी, लिखने वाले लिखना शुरू कर दें, महबूब दो आलम की एक जुल्फ की तारीफ भी मुकम्मल नहीं कर सकते। वो खिताबत का मलका रखने वाला जब तकरीर सुनी गाजी इल्मुद्दीन ने, और तकरीर सुनने के बाद उसने क्या खूब कहा, जब देखा राजपाल उसने गुस्ताखी की है, राजपाल के बारे में हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा इसने गुस्ताखी की है महबूब दो आलम की। अल्लाह अकबर, खून हो तो ऐसा हो। अच्छा, इसकी जुर्रत कैसे हुई? गाजी इल्मुद्दीन ने खंजर लिया और उसको वासले जहन्नुम किया, जेल में चले गए। बड़े बड़े वकील आए केस लड़ने के लिए, कहा सिर्फ तुम एक बात ये कह दो कि जब मैं राजपाल को वासले जहन्नुम कर रहा था मैं होश में नहीं था, छुड़ाना हमारा काम है तुझे जेल से। उसने क्या खूबसूरत जवाब दिया, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा और फिर आपकी सुभान अल्लाह बताएगी उसका जवाब आपको पसंद आया कि नहीं। उसने कहा वकील साहब एक ही काम तो जिंदगी में होश में किया है, मैं उसका भी इनकार कर दूं? जरा बुलंद आवाज से कहा, मैं उसका भी इनकार कर दूं? मैं जब से जेल में आया हूं मुझे रोजाना महबूब दो आलम की ज़ियारत होती है, मैं उसका भी इनकार कर दूं? मैं कैसे करूं? मैंने कहा हमने हर दौर में तकदीर से रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर रस्म सियासत का फंसूं, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। अरे अनवर शाह कश्मीरी, तेरा नाम सुनकर रश्क आता है। क्या कहा था जो अदालत में? जज को कहा था ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नमी है। जज कहने लगा कितना बड़ा जुर्म किया आपने, एक आदमी को आपने जहन्नमी कहा। अता हजरत अनवर शाह कश्मीरी कहने लगे जज साहब आप आंखें बंद करें, सारी अदालत आंखें बंद करे, सारे वकील, मैं अभी आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जहन्नुम में जलता दिखा सकता। उन्होंने कहा अच्छा। वक्त गुजरा, वो भागने की कोशिश में हुए, कादियानी भाग के निकला, शगर सार था, कहने लगा अनवर शाह साहब उस्ताद मोहतरम आपने बड़ा जुमला कह दिया था, इतनी बड़ी बात। कहा रे पगले उस वक्त मैं नहीं बोल रहा था बल्कि महबूब दो आलम का वकील अदालत में बोल रहा था। अल्लाह हमें खत्म नबुव्वत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हुजूर की नबुव्वत के साथ सच्ची तड़प रखने की तौफीक अता फरमाए। यूं ही कहूँगा उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम के दम तो बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है, या तो इस्लाम का नाम न ले या छोड़ दे फिर, या तो इस्लाम का नाम न ले या छोड़ दे फिर। जब मर्दे मुजाहिद बनना है तो फिर खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। अल्लाह हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना।